Hey guys, welcome back to my channel. This is Prachi and today I'm going to explain Monster Party movie जो कि रिलीज हुई थी 2018 में और ये एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। गाइस, इस मूवी का नाम मॉन्स्टर पार्टी क्यों है ये आपको तभी पता चलेगा जब आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए फटाक से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें एक कपल होता है और उसमें वाइफ का नाम रॉक्सिन था और उसके हस्बैंड का नाम पैट्रिक, साथ ही उनकी बेटी का नाम अलेक्सिस और उनके बेटे का नाम ओलाइट होता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें कैस्पर को दिखाया जाता है जो कि साइकिल चला रहा होता है और वो साइकिल से अपनी दोस्त एरिस और उसके बॉयफ्रेंड डॉस के पास पहुंचता है जहाँ पहले वो उसका वेट कर रहे थे, जिसके बाद वो तीनों चोरी करने का प्लान करते हैं, जहाँ पर वो दोनों एरिस को घर के बाहर ही एक एडवर्टीजमेंट के थ्रू लोगों को उलझाने के लिए छोड़ देते हैं और वो लोग खुद घर के अंदर सिक्योरिटी तोड़कर घुस जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर उस घर के मालिक आ जाते हैं जिससे कि एरिस काफी ज्यादा डर जाती है, दौड़ कर जाती है और घर की बेल बजाने लग जाती है और उन्हें आगाह करती है, जिसके बाद वो घर के मालिक को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करने लग जाती है। काफी देर तक रोकने की वो कोशिश उनको वहाँ पे करती है और इसी दौरान कैस्पर और डॉस घर के बाहर निकल जाते हैं अपना काम करके और फिर हमें दिखाया जाता है कि तीनों चोर काफी ज्यादा खुश थे और वो अगली चोरी करने का प्लान बनाने लग जाते हैं और वो ये कहते हैं कि जहाँ पर एरिस काम करती है अब की बार वो लोग वहीं पे चोरी करेंगे कि वहाँ पे बहुत ही बड़ी वाली पार्टी होने वाली थी। फिर जैसे ही कैस्पर अपने घर पहुँचता है वो देखता है कि उसके डैड वहाँ पर नहीं थे और घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था, जिससे कि वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और साइकिल लेकर उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाता है और वो एक क्लब में पहुंचता है। फिर जब क्लब में वो इमोरी से मिलने के लिए अंदर जाने की कोशिश करता है तो गार्ड उसे वहीं पे आगे रोक लेता है, लेकिन जब वो कहता है कि अंदर उसके डैड हैं तो गार्ड उसे अंदर जाने की परमिशन दे देता है, जहाँ पर इमोरी उसके डैड को बहुत ही बुरी तरह से मार रहा था। और जब कैस्पर इस बात का कारण पूछता है तो वो उसे बताता है कि तुम्हारे पिता ने मुझसे बहुत सारा पैसा लेकर गैम्बलिंग में लगा दिया है। उसके फादर ने $10,000 उधार लिए थे, जहाँ वो उसके फादर को जान से मारने की धमकी देता है। लेकिन कैस्पर यहाँ कहता है कि तुम मेरे डैड को मत मारो, मैं तुम्हारा सारा पैसा लाकर तुमको लौटा दूंगा। लेकिन स्टिल इमोरी उसके डैड के एक फिंगर को काट के रख लेता है और साथ ही वो कहता है कि ये मेरी एडवांस पेमेंट है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और कैस्पर, एरिस और डॉस वही चोरी करने का प्लान बनाने लग जाते हैं जहाँ एरिस को काम मिला था। लेकिन एरिस इस काम को करने के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा खतरनाक थे और वहाँ जाने के लिए उन्हें 2 हफ्ते की प्लानिंग करनी पड़ती, जिस पर कैस्पर कहता है कि हमें ये चोरी मेरे डैड के लिए करनी ही पड़ेगी और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। फिर जहाँ कैस्पर उन दोनों को भी अपने साथ में चोरी करने की रिक्वेस्ट करता है तो वो लोग भी मान जाते हैं। फिर जैसे ही वो लोग वहाँ पहुँचते हैं वो कहते हैं कि हम यहाँ पे वेटर का काम करने आए हैं और हम एरिस के साथ में हैं। जहाँ गाइस हमें ये पता चलता है कि ये वही फैमिली थी जिसको कि हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। रॉक्सन कैस्पर और डॉस के कपड़े देखकर थोड़ा गुस्सा हो जाती है, जिसके बाद वो तीनों के फोन लेकर कैस्पर और डॉस को अपनी बेटी अलेक्सिस के साथ में कपड़े चेंज करने के लिए भेज देती है। फिर जहाँ अलेक्सिस उन दोनों को अपने भाई ओलाइट के पास में ले जाती है जो कि डॉस की काफी ज्यादा बेइज्जती करने लग जाता है, जिससे डॉस को काफी बुरा लगता है। ओलाइट कहता है मैं तो मजाक कर रहा था। फिर जहाँ वो दोनों कपड़े चेंज करने लग जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ एरिस देखती है कि रॉक्सन काफी ज्यादा परेशान थी तो वो उसका कारण उससे पूछती है। रॉक्सन कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आज का फंक्शन काफी अच्छे से हो जाए और उसके बीच में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और गाइस इससे पहले कि एरिस उससे कुछ और भी पूछ पाती तो उसका हस्बैंड वहाँ पे पैट्रिक पहुंच जाता है और जब पैट्रिक उसके पास जाता है तो वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने लग जाती है। और जैसे ही पैट्रिक वहाँ से जाने लग जाता है तो वो मिकी के बारे में पूछती है तो पैट्रिक कहता है कि वो बेसमेंट में है और वो पूरी तरह से ठीक है, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एरिस उससे मिकी के बारे में पूछने लग जाती है जहाँ वो कहती है कि मिकी उनका डॉगी है और जिसके बाद शाम को सारे गेस्ट आने लग जाते हैं, पार्टी स्टार्ट हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ डॉस और एरिस एक दूसरे से इशारों में बातें कर रहे होते हैं कि तभी ओलिवर और कैमरॉन एरिस से काफी ज्यादा बदतमीजी से बात करने लग जाते हैं और उससे रूम में ड्रिंक लाने के लिए कहने लग जाते हैं, जिस पर डॉस ड्रिंक लेकर ऊपर जाता है और जैसे ही वो वापस आ रहा होता है तो उसे एक रूम दिखाई देता है जो कि कंट्रोल रूम था और जहाँ से पूरे घर का एक्सेस किया जा सकता था और वहाँ से पूरे घर के कैमरे और पावर कंट्रोल हो सकती थी। जिसके बाद कैस्पर, एरिस और डॉस किचन में इकट्ठा होते हैं और वो अपने प्लान के बारे में डिस्कस करने लग
लग जाते हैं कि अभी सब लोग ऊपर हैं और हमें लाइट्स कट करके कैमरे ऑफ करने हैं। वहीं दूसरी तरफ पैट्रिक को दिखाया जाता है जो कि सबके सामने ये कन्फेस कर रहा होता है कि मैं एक अल्कोहल एडिक्ट हूँ जिसे छोड़ने में मुझे 3 साल और 4 हफ्ते हो चुके हैं और मुझे इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा है। और इधर बेका को ये सब बातें पसंद नहीं आ रही थी और वो वहाँ से उठकर चली जाती है। और जैसे ही बेका किचन में पहुँचती है तो वहाँ पर एरिस उससे पूछती है कि क्या उसे किसी भी चीज की जरूरत है, जहाँ वो कहती है कि नहीं। और फिर इसके बाद कैस्पर और डॉस कंट्रोल रूम में जाकर चेक करते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि अगर पावर ऑन रहेगी वो लोग लॉकर खोलने की कोशिश करेंगे तो 3 बार गलत पासवर्ड डालने के बाद घर का अलार्म बज जाएगा और पूरा घर लॉक हो जाएगा और पावर कट करने पे 2 मिनट के बाद वो अपने आप ही स्टार्ट हो जाएगी। सो इसलिए एक बंदे को यहाँ पर रुक कर बार बार पावर को ऑफ करना पड़ेगा। फिर कैस्पर लॉक खोलने के लिए चला जाता है और जब डॉस पावर ऑफ कर रहा होता है तो उसे कंट्रोल रूम के बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जिसके बाद वो बाहर जाकर देखता है तो वहाँ पर अलर्ट खड़ा हुआ था जो उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो डॉस कहता है कि मैं बाथरूम ढूंढ रहा था और मैं यहाँ पर गुम हो गया। और फिर उसके बाद अलर्ट उसे बाथरूम लेकर जाता है जहाँ का दरवाजा वो लॉक करने से उसको रोक लेता है और फिर एरिस की बेइज्जती करने लग जाता है। फिर डॉस वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है लेकिन वो अपना हाथ दिखाने के लिए उसे कहता है। और वहीं दूसरी तरफ रॉक्सन को दिखाया जाता है जो कि खुद भी अपनी एडिक्शन को एक्सेप्ट कर रही होती है और वो ये बता रही होती है कि उस चीज को छोड़ना मेरे लिए उस मॉन्स्टर से बहुत बड़ी लड़ाई थी जो कि मेरे अंदर ही बैठा हुआ है, बट जैसे तैसे करके मैंने उसे एक्सेप्ट किया और उसे छोड़ने की कोशिश की। जब डॉस अपना हाथ अलर्ट को नहीं दिखाता तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो बुचर नाइफ से उसका हाथ बहुत बुरी तरह से काट देता है और बेरहमी से उसे मारने लग जाता है। और जब डॉस अपनी सांस की प्रॉब्लम के लिए अपना इनहेलर लेने की कोशिश कर रहा होता है तो अलॉइट उसे भी दूर फेंक देता है और डॉस को उठाकर एक बाथटब में डाल देता है और उसी चाकू से लगातार वार करते हुए बहुत बुरी तरह से उसे मार डालता है। क्योंकि डॉस ने पावर ऑफ नहीं किया था तो कैस्पर के 3 बार गलत पासवर्ड डालने की वजह से पूरा घर लॉक हो जाता है और अलार्म बज जाता है, जिससे कि पैट्रिक को पता चल जाता है कि किसी ने लॉकर खोलने की कोशिश की है और वो चेक करने के लिए कंट्रोल रूम जाता है। फिर जहाँ पर वो रिकॉर्डिंग चेक करता है तो उसे अलॉइट डॉस के साथ बाथरूम जाते हुए वो देखता है और जैसे ही वो वहाँ पर चेक करने के लिए जाता है वो दंग रह जाता है क्योंकि अलॉइट पूरी तरह से खून में लथपथ था, जिसे देखकर रॉक्सन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। फिर जहाँ पर उनकी आवाजें सुनकर सारे गेस्ट वहाँ पर आ जाते हैं और एरिस भी आ जाती है, जिसे देखकर अलॉइट कटे हुए हाथ से हंसते हुए जोर जोर से ताली बजाने लग जाता है। जहाँ पर एरिस बहुत बुरी तरह से डर जाती है, वो दौड़कर बाथरूम में देखने जाती है जहाँ पर उसे डॉस की लाश मिलती है जिसे बहुत बुरी तरह से मार दिया गया था। जहाँ वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन उनके गेस्ट उसे पकड़ लेते हैं और उनकी आवाज सुनकर कैस्पर भी बाहर आता है, जिसे पैट्रिक गला दबाकर मारने की कोशिश करता है। जैसे ही पैट्रिक कैस्पर को छोड़ देता है वो भागकर एक रूम में जाकर छुप जाता है। वहीं दूसरी तरफ एरिस भी खुद को छुड़ाने के लिए जब उन लोग को धक्का मार रही होती है जिससे कि फ्लैश सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और वो वहीं पे मारा जाता है। वो भी भागकर किचन में जाकर छुप जाती है जहाँ पर वो देखती है कि बेका ने अपने हाथ की नस काटकर सुसाइड कर ली थी। कि तभी वहाँ पर कैमरन पहुँच जाता है, जिसे देखकर एरिस वहाँ पर पड़े हुए चाकू को उठा लेती है और उसके चेहरे पर वार करती है। लेकिन तभी कैमरन उसे मारकर उसका चाकू नीचे गिरा देता है और वहाँ पर ओलिवर भी पहुँच जाता है, जिसके बाद एरिस एक बॉटल से ओलिवर पर अटैक करके वहाँ से निकलकर एक रूम में भाग जाती है। लेकिन गाइस उसका पीछा करते हुए ओलिवर और कैमरन भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ मिलो रॉक्सन को कहता है कि तुम अपने पति और अपने बेटे को संभालो, मैं उन दोनों को देखता हूँ। और जैसे ही मिलो कैस्पर के दरवाजे के पास पहुँचता है और उसे गेट खोलने के लिए कहता है तो वो कहता है कि हमने ये फंक्शन अपने क्लीनलीनेस के लिए किया था कि हमने इतने दिनों तक किसी को भी चोट नहीं पहुंचाई थी। मेरा सिर्फ एक ही गोल है कि मैं कोई खून खराबा नहीं चाहता। तो कैस्पर उसे कहता है कि उसे कुछ नहीं चाहिए, वो बस अपने घर जाना चाहता है। तो इस बात पे वो काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कैस्पर से पूछता है तुमने ऐसा क्या किया है जो कि तुम पुलिस को ना बुलाकर सिर्फ यहाँ से जाना चाहते हो। फिर जहाँ वो उसे $1000 देने का लालच देता है और उसे बाहर निकलने के लिए कहता है। जब ये बात पैट्रिक को पता चलती है तो वो इस बात के लिए साफ इनकार कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ एरिस काफी ज्यादा डरी हुई थी, लेकिन तभी वहाँ पे अलेक्सिस आ जाती है और वो उन दोनों को वहाँ से बाहर निकालने के लिए बोलने लग जाती है। वो वहाँ पे एलिस को भरोसा दिलाती है कि वो उसे कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचाएगी। फिर जहाँ एरिस बाहर आ जाती है, लेकिन जैसे ही अलेक्सिस बाहर का डोर ओपन करने की कोशिश करती है वो दोनों उसे देख लेते हैं और भाग कर नीचे आते हैं। और वहीं दूसरी तरफ कैस्पर को एक गन मिल जाती है जिसे लेकर वो बाहर आने लग जाता है और सब लोगों को वहाँ पे
पे इकट्ठा करता है और नीचे लेकर आता है, जहाँ पर वो ये देखता है कि कैमरन एरिस का गला दबा रहा है। तो वो रॉक्सन के सर पर गन रखकर एरिस को छोड़ने के लिए कहता है और ये देखकर अलॉयड बहुत बुरी तरह से बौखला जाता है। वो पूरी तरह से पागल हो जाता है और कैस्पर पर टूट पड़ता है, जिससे कि उसके हाथ से गन गिर जाती है और वो उसके सर पे चाकू से वार करने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी न किसी तरह से उसे बच जाता है। वहीं दूसरी तरफ मीलो ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कैमरन के चेहरे पे लगे हुए चोट को अपने हाथों से खींचकर बहुत बुरी तरह से फाड़ देता है। अपनी स्टिक से मार मार कर उसके चेहरे की बहुत बुरी हालत कर देता है, जिससे कि वो वहीं पे मर जाता है। ये सब इतना सारा खून खराबा देखकर पैट्रिक भी गन उठाकर रॉक्सन की मना करने के बावजूद भी मीलो को शूट कर देता है, जिससे कि वो वहीं पे मर जाता है। और गाइस इसी दौरान कैस्पर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है और अलेक्सिस भी एरिस को लेकर वहाँ से भाग जाती है। वो उन दोनों को लेकर एक ऐसे रूम में जाती है जहाँ पर इंसानों की बॉडी पार्ट्स होते हैं, जिसे देखकर एरिस बहुत बुरी तरह से डर जाती है। लेकिन तभी कैस्पर वहाँ पर उनकी फैमिली फोटो देखता है, जिसमें इन चारों के साथ एक और इंसान था, जो कि गाइस पूरी तरह से म्यूटेंट दिख रहा था। वहीं पर कैस्पर को एक निंजा स्वॉर्ड मिलती है, जिसके बाद वहाँ पे पैट्रिक की आवाज सुनाई देती है, जो कि अलेक्सिस से ये कह रहा था कि तुम उन दोनों को रूम में छोड़कर बाहर चली आओ, और वो उससे इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद वहाँ पर एक अजीब तरह का म्यूजिक बजने लगता है, जिससे कि वो तीनों बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं और तभी उन पर वही म्यूटेंट अटैक करता है, जो कि उस फोटो में था। एंड गाइस कैस्पर को मारने लग जाता है वो वहाँ पे। फिर जहाँ एरिस भी उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो एरिस को अपनी दांतों से काटकर बहुत बुरी तरह से मार देता है, जिसके बाद कैस्पर तलवार से उसके सर के 2 टुकड़े कर देता है। फिर अलेक्सिस उसे कहती है कि ये मिकी था, जहाँ दोस्तों में यही पता चलता है कि मिकी कोई कुत्ता नहीं था बल्कि म्यूटेंट था। जिसके बाद कैस्पर अलेक्सिस की मदद से वहाँ से बाहर निकल जाता है, लेकिन तभी उसे पैट्रिक वहाँ पे मिल जाता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और जमीन पर गिर जाता है। वहाँ पर पैट्रिक उस पर अटैक करता है। वो अलेक्सिस उसको रोकने की कोशिश कर रही होती है। वो वहाँ पर कैस्पर पे अटैक करने ही वाला था कि तभी कैस्पर तलवार से उसके पेट को फाड़ देता है बहुत बुरी तरह से, जिससे कि पैट्रिक वहीं पे मारा जाता है। और जब दोनों घर के बाहर निकलते हैं कि तभी वहाँ पर कैमरन चैनसा लेकर उनके पीछे पड़ जाता है, जिससे कि वो भागते भागते कैस्पर जमीन पर गिर पड़ता है और वो उसके पैरों पर अटैक करता है, जिससे कि उसका पैर फट जाता है और उसके हाथ से चैनसो छूट जाती है और हवा में उछलकर उसके पेट पर ही गिर जाती है और उसका पेट बहुत बुरी तरह से फट जाता है, जिससे कि वो भी वहीं पे मारा जाता है। लेकिन तभी कैस्पर पर अलर्ट अटैक करता है और वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है। और जैसे ही उसे होश आता है, वो देखता है कि दोनों इस तरह से कुर्सी पर बंधे हुए हैं और उनके एक हाथ में चाकू है और एक रस्सी वहाँ पे बंधी हुई थी। जब उनमें से कोई एक रस्सी काटेगा तो दूसरा पानी में गिर जाएगा और उसके बाद अलॉयड उन दोनों को ये कहता है कि तुम्हारे पास 30 सेकेंड है, तुम दोनों में से जो भी पहले रस्सी काट देगा वही जिंदा बचेगा। जहाँ कैस्पर अलेक्सिस को रस्सी काटने के लिए मना कर रहा होता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी और इसलिए वो रस्सी को काट देती है और कैस्पर पानी में गिर जाता है। लेकिन तभी हम ये देख पाते हैं गाइस कि अलॉयड अलेक्सिस को भी रस्सी काट कर नीचे गिरा देता है और वो भी पानी में गिर जाती है। कि तभी वहाँ पर उनकी मॉम रॉक्सन आ जाती है, जो कि चाकू से अलॉयड पर वार करके उन दोनों को पानी से बाहर निकाल लेती है। फिर वो कैस्पर से पूछती है कि तुम्हें ये सब भूल जाने के लिए क्या चाहिए, तो वो कहता है कि उसे $1,00,000 और एक गाड़ी चाहिए। लेकिन तभी अलॉयड फिर से पानी से बाहर आकर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, बट गाइस उससे पहले ही अलेक्सिस वहाँ पड़े चाकू से उसका बहुत बुरी तरह से गला काट देती है और वो वहीं पे मर जाता है। फिर कैस्पर पैसे और गाड़ी लेकर क्लब पहुँचता है और वहाँ के सारे गार्ड के साथ साथ तिमोरी को भी उसकी तलवार से मार देता है और अपने डैड को वहाँ से छुड़ा लेता है। एंड गाइस यहीं पे इस हॉरर थ्रिलर मूवी का भी एंड हो जाता है। सो आई एम होपिंग कि आपको मेरी मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपने मेरे नए चैनल फैक्ट गर्ल प्राची को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उस पे विजिट नहीं किया है, तो गाइस फटाक से जाइए और जाके उस चैनल को सबसे पहले विजिट कीजिए, क्योंकि मैं अपना Q&A वीडियो कुछ दिन में वहीं पे अपलोड करने वाली हूँ। और साथ में आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो फिर मुलाकात होगी आपसे एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।